वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज हम जो वीडियोज बना रहे हैं इसमें हमने स्पॉटिंग के बारे में पढ़ना है, मेजर प्रैक्टिकल, माइनर प्रैक्टिकल और फिर स्लाइड प्रिपरेशन, वो हम पिछले अपने वीडियोज में कर चुके हैं। स्पॉटिंग जो है वो 7 मार्क्स की होती है। इसमें 7 स्पॉट्स रखे जाते हैं या कई टीचर 6 स्पॉट रख देते हैं। वो क्या करते हैं, किसी भी 2 क्वेश्चंस को 1.5 का कर देते हैं। हम इसमें आज स्पॉटिंग देखेंगे भी इस प्रैक्टिकल में, और जो स्लाइड्स हैं उनकी हम इमेजेस देखेंगे, जो माइक्रोस्कोप में इमेज दिखेगी आपको। इसमें क्या होता है, स्पॉटिंग के लिए बच्चे को अकेले भेजा जाता है और वहां उसने उसी टाइम पे स्पॉट देखकर उसके 2 से 3 कैरेक्टर्स भी लिखने होते हैं। जैसे आपको स्पॉट्स की नंबरिंग आपको वहां मिलेगी AB करके। मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। जैसे इस स्पॉट पे देखो, यहाँ G नंबर डाला हुआ है, तो ये G स्पॉट है। तो वहां हमने 1-2 नहीं डालना है। जो आपके टीचर में अगर 1-2 डाला हुआ है तो 1-2 डालेंगे। अगर डाला हुआ है कि स्पॉटिंग करनी है, जो वो किससे करनी है, ठीक है, तो G स्पॉट हम डालेंगे। तो जहां अगर ABCD में स्पॉटिंग है तो ABCD लिखेंगे, 1-2-3 में है तो 1-2-3। उसमें क्या क्या स्पॉट्स रखे जा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला हमने लिखा TS ऑफ ओवरी। इसमें आपको TS ऑफ ओवरी की स्लाइड दिखाई जाएगी। अब वो तो आपको माइक्रोस्कोप में इस तरह से माइक्रोस्कोप पर इसमें लगी हुई मिलेगी, और माइक्रोस्कोप के किसी भी साइड में या स्लाइड के किसी साइड में वहां पर आपको लिखा मिलेगा A या B स्पॉट, जो भी नंबरिंग उसकी है। तो ये स्लाइड इस तरह से होती है, और इस स्लाइड में हमने क्या देखना है, माइक्रोस्कोप इमेज से बहुत क्लियर सा ग्राफियन फॉलिकल है वो, जो माइक्रोस्कोप सेट होता है तो वहां ग्राफियन फॉलिकल आपको दिखेगी। ग्राफियन फॉलिकल आपको पता है किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से होता है। ओवरी का पूरा स्ट्रक्चर बना होगा इस तरह, और इसमें ग्राफियन फॉलिकल हमें दिखेगी। ये ओवरी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये ग्राफियन फॉलिकल, बाकी इसमें सेल्स छोटे छोटे दिखाई देंगे। अब हमने माइक्रोस्कोप में ये तो पहचान लिया कि स्लाइड किसकी है। उसमें हमने क्या क्या 2 और 3 पॉइंट्स लिखने हैं कि ग्राफियन फॉलिकल क्या है, ओवरी है जो, उसमें ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर कैसे हुआ, प्राइमरी oocyte बना, फिर सेकेंडरी oocyte बना, वो आपको थोड़े इसमें 3 और 4 पॉइंट आइडेंटिफिकेशन के भी लिखने हैं। और उसका जो ओवरी है उसका एक रफ डायग्राम आपने, बहुत बिल्कुल रफ डायग्राम 1-2 आप इसमें लेबलिंग कर लोगे, वो आपने इसमें करना होता है। दूसरा जो है, स्पॉटिंग करते वक्त बच्चे ये तो पहचान लेते हैं कि ओवरी का, लेकिन ये नहीं बता पाते कि TS ऑफ ओवरी। बेटा ये TS लिखना आपके लिए बहुत जरूरी है। TS ऑफ ओवरी का डायग्राम होता है। नेक्स्ट स्लाइड आपकी हो सकती है TS ऑफ टेस्टिस। TS ऑफ टेस्टिस जो है वो बनेगी, वो स्लाइड जो टेस्टिस की स्लाइड है वो किस में होती है, इसी में और में हो सकते हैं। या तो कोई TS ऑफ ओवरी देगा या फिर कोई TS ऑफ टेस्टिस रखेगा। तो TS ऑफ टेस्टिस में आप बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर सकते हो। इसमें क्या है, यहाँ हमें सामनीफेरस ट्यूब्यूल बहुत सारे इस तरह से कई सारे दिखेंगे, और यहाँ जर्म सेल्स होंगे इसमें। तो ये जर्म सेल्स और क्या सर्किल हमें इसमें दिखेंगे। जो सर्किल के अंदर जर्म सेल दिख रहे हैं, इसका मतलब ये TS ऑफ टेस्टिस की स्लाइड। ये स्लाइड्स नेक्स्ट आता है TS ऑफ ममेलियन ब्लास्टोमा या एम्फीबियन ब्लास्टोमा, कोई भी देख सकते हो। मतलब TS ऑफ ब्लास्टूला की स्लाइड होती है। ब्लास्टूला में भी एक सर्किल दिया हुआ है, इसमें स्प्लिटिंग होती है। ब्लास्टूला होता क्या है, होलो सेल बॉल है। होलो सेल बॉल है तो उसमें एक सेलुलर मास आपको दिखेगा। अच्छा, इन तीनों की ही स्टेनिंग पिंक कलर से मतलब होती है, तो आपको ये पिंक कलर की स्लाइड्स जो है वो विजिबल होंगी। सब में वही चीज लिखनी है, जितने भी स्पॉट्स हैं उसमें 3 और 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं, और रफ डायग्राम उसके साइड में ड्रॉ करना होता है। ये बेटा आपको बहुत जल्दी करना पड़ता है क्योंकि इसमें लिमिटेड टाइम होता है। 5 से 7 मिनट से बच्चों को मिलते हैं इसके कंप्लीट करने में, जिसमें 7 स्पॉटिंग है। इन तीनों में से कोई भी एक स्लाइड आपके पास रखी जाएगी। दूसरा जो है वो क्या होगा, पॉलिनेशन एजेंट। अब पॉलिनेशन एजेंट को कोई ये तो है नहीं कि गार्डन में जाके इंसेक्ट दिखा दिए या गार्डन में जाके वो दिखा दिया आपको हाइड्रोपॉलिनेशन।
तो इसमें क्या है, ये पिक्चर्स रखी जाती हैं, ये पिक्चर रखी गई है। इसमें देखो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऊपर पूछा गया है कि पॉलिनेशन जो है उसका टर्म जो है, ये इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, एंटेमोफिली। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावर के क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो इंसेक्ट पॉलिनेशन में फ्लावर के कैरेक्टर, या आपको कोई भी दे सकते हैं पिक्चर्स में, वो हाइड्रोपोलिनेशन की पिक्चर्स भी दे सकते हैं कि जिसमें एक्वेटिक प्लांट दिखा दिया उसमें पॉलिनेशन में, या आपको क्या दे सकते हैं, वो जो बर्ड के साथ इंसेक्ट फ्लावर, तो बर्ड के साथ फ्लावर की पिक्चर आए तो भी क्या है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की कोई भी टाइप दे सकते हैं। एक आता है पेडिग्री चार्ट। पेडिग्री चार्ट से तो एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। जो पॉलिनेशन वाला ही ऑप्शनल है, कई टीचर्स नहीं देते इसको, लेकिन कई देते हैं। तो यहाँ आ गया पेडिग्री चार्ट। पेडिग्री चार्ट से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इसमें क्या है, कोई भी पेडिग्री चार्ट बना दिया किसी भी तरह का, और उस चार्ट पे यहाँ क्वेश्चन आ गए। अब आप किसी पेडिग्री चार्ट को कैसे पहचानोगे, इसे पहचानने के इसमें क्या क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो इसमें 3 डिजीज पूछी जाती है कि पेडिग्री चार्ट से ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, या सेक्स लिंक्ड है। इसका एक मैं यहाँ ट्रिक बताऊंगी आपको कि आपको ये स्क्वायर जो चार्ट है, ये मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए सिर्फ। इसमें बेटा अगर हर जनरेशन में डिजीज शो हो रही है, कोई भी ऑर्गेनिज्म में है, मेल हो फीमेल हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हर जनरेशन में कि अगर पेरेंट में किसी एक के पास डिजीज आ रही है तो उनके बच्चों में भी डिजीज आ रही है, तभी ट्रांसफर हो रही है, तब पेरेंट्स के पास है डिजीज। तो इस तरह की हम उसको क्या कहते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट कहते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट हम इसको बोलेंगे। अगर नॉर्मल पेरेंट्स है और उन नॉर्मल पेरेंट्स में से जो डिजीज है वो सिर्फ और सिर्फ सन में शो कर रही है, सन के अंदर जो स्क्वायर है इसके अंदर डिजीज शो कर रही जा रही है, और फीमेल कैंडिडेट के अंदर डिजीज शो नहीं की जा रही है। हो सकता है कि ये दूसरी जनरेशन में हो, पहली जनरेशन में कुछ भी ना दिखा के सेकेंड जनरेशन में यहाँ लेके आपने पूरे पेडिग्री को अच्छे से स्टडी करना है और फिर देखना है कि ये पेडिग्री चार्ट। अब मैंने तो वो क्या होगा, नॉर्मल पेरेंट के अगर सन में डिजीज है, डॉटर में डिजीज नहीं शो हो रही है, इट मीन्स इट इज द सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव का एग्जांपल हमने हीमोफीलिया पढ़ा हुआ है, और ऑटोसोमल डोमिनेंट मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी होता है। अगर तो यही कि नॉर्मल पेरेंट्स हैं, उनके बेटे में भी डिजीज है और बेटी में भी डिजीज आ जाती है, मतलब सन और डॉटर दोनों में डिजीज शो की हुई है, तो इस पेडिग्री चार्ट यहाँ देखिए, यहाँ देखो, इसमें दोनों से सन में आए, यहाँ दोनों पेरेंट नॉर्मल है, यहाँ भी दोनों पेरेंट नॉर्मल है, लेकिन इसकी डॉक्टर में है। तो ये अब ये वाला पेडिग्री चार्ट किसका हो गया, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज का। और ये वाला किसका था, पहले यहां तक था तो ऑटोसोमल सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, और इनकी जीनोटाइप पूछी जाती है। जीनोटाइप कि अगर ये सेक्स लिंक्ड है, अगर ये इतना ही आ रहा है, हीमोफीलिया को माइंड में रखना, सेक्स लिंक्ड आप दिखा रहे हो, तो इसमें क्या होगा, ये वाई के ऊपर डिजीज होती नहीं है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में एक्स के ऊपर एच लगा के वाई लिख देना। इसी तरह फीमेल है जो उसको हमेशा आपने कैरियर शो करनी है, क्योंकि फीमेल ट्रांसफर देयर हीमोफिलिक जीन टू देयर सन। ये है पेडिग्री चार्ट का जो क्वेश्चन है आ सकता है। तो पेडिग्री चार्ट की अच्छे से स्टडी कर लीजिए। पेडिग्री चार्ट से एक स्पॉटिंग आपकी रखी हुई मिलेगी जिसमें एक क्वेश्चन लिखा होगा, या कि वो ये पूछ रहा है कि ये पेडिग्री चार्ट कौन सा है, और इसके किसी भी जनरेशन, या तो कह दिया फर्स्ट जनरेशन के मेल की जीनोटाइप बताओ, या कह दिया थर्ड जनरेशन के मेल फीमेल की बताओ, मेल की बताओ, किसी की भी वो पूछ सकते हैं। सारे ही पेडिग्री चार्ट की वो जीनोटाइप पूछ सकता है। अब देखिए, अब आते हैं हम इस पे। ये है जीरो फिटिंग, जो डेजर्ट कंडीशन में प्लांट रह रहे हैं और एनिमल, इनमें से एक दिया जाएगा, या तो प्लांट दे दिया तो एनिमल नहीं देंगे, एनिमल दे दिया तो प्लांट नहीं। हम सारे करेंगे प्लांट्स की बात है। जीरो फिटिंग प्लांट में सबसे पहले आपका है केशिया। केशिया
बबूल और किकर उसको बोलते हैं, ये केशिया है। इसके बाद है ये जेजेपस, जो बेर होता है, बेरी का पेड़ होता है वो है, ये भी डेजर्टिक है, राजस्थान साइड में ज्यादा होता है। और ओपेनशिया कैक्टस, ये आपके डेजर्टिक प्लांट्स में या जीरोफिटिक प्लांट्स में रखे जाते हैं। एनिमल्स में आपके सिलेबस में कैंगैरू रैट है और कैमल है। कैमल या तो पिक्चर रख दी जाएगी या उसका मॉडल रख दिया जाएगा। इन दोनों में से भी इनका भी क्या करना है, इसमें अब हमने डेजर्टिक अडेप्टेशंस लिखनी है कि ये डेजर्ट में क्या ऑर्गन्स है, कैंगैरू रैट में क्या ऑर्गन्स है। नहीं, हम अगर एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो एनिमल्स में हमने क्या कर रहे हैं, इट कैन स्टोर द वाटर फॉर 14 डेज। और ये क्या होगा, कैंगैरू रैट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से अपने वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी करता है, नेवर ड्रिंक्स वाटर एंड रिलीज कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन और फैटर मैटर। यहां आप प्लांट की बात कर रहे हैं तो जिजाइपस, इनमें तीनों में ही वही कैरेक्टर आएंगे, लॉन्ग रूट्स होती हैं, स्पाइन की फॉर्म में जो रिड्यूस लीव्स हो जाते हैं। ओपेनशिया में लीफ इतने रिड्यूस हो गए कि स्पाइन बन गए और ये ट्रांसक्रिप्शन रेट को कम करती है। तो रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन रेट, तो लीव्स गेट रिड्यूस्ड इन साइज। लीव्स के ऊपर एक थिक क्यूटिकल होगी, वो भी रिड्यूस करेगी किसको, ट्रांसपिरेशन रेट को। तो ये इसके कैरेक्टर्स आ गए। अब एक्वाटिक प्लांट और एक्वाटिक एनिमल्स की बात करते हैं तो एक्वाटिक प्लांट और एक्वाटिक एनिमल्स में भी हमें कोई भी एक सिंगल चीज मिलेगी, या तो एनिमल्स मिलेंगे या तो फिर प्लांट्स मिलेंगे। ये देखिए, हाइड्रिला रखा जा सकता है, इस तरह का स्पॉट होता है। ये वाटर हाइसेंथ है। वाटर हाइसेंथ तो आप वाटर बॉडीज में कहीं भी देख भी लेते हो, कहीं भी स्टेगनेंट वाटर होता है, वाटर हाइसेंथ लगा होता है उसमें, ठीक है। ये है वेलिस्नेरिया, एक्वाटिक प्लांट है, जिसके बाद अगर ये तो पॉलिनेशन में भी रख सकते हैं कि पॉलिनेशन इसमें किसके थ्रू। वेलिस्नेरिया के बाद ये वाटर लिली है। वाटर लिली में जो है पॉलिनेशन के पर्पज से नहीं रखा जा रहा है, ये किसके पर्पज से रखा जा रहा है, एक्वाटिक अडेप्टेशंस की। क्यों एक्वाटिक अडेप्टेशंस इनमें हमने बता दिए, तो इनके पॉइंट्स भी हमने अडेप्टेशन वाले ही लिखने हैं। जैसे एक्वाटिक प्लांट है तो एक्वाटिक प्लांट में क्या क्या होता है, क्यूटिकल थिक होती है, एक वैक्सी लेयर होती है इनके ऊपर, और इसके जो एरेनकाइमा प्रेजेंट होता है इनमें, जो फ्लोटिंग में इनकी में हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें एक्वाटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं। इनमें रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा होता है। अब आती है एक्वाटिक एनिमल्स की बात। एक्वाटिक एनिमल्स में जो हमारे सिलेबस में है वो बॉनी फिश है। उसके बाद या तो बॉनी फिश रखी जाएगी, कार्टिलेजिनस फिश और प्रॉन। ये मैं फिर बोल रही हूं कि ये हो सकता है आपके यहाँ फाइबर के ना हो तो क्या होगा, स्पेसिमेन की फोटो रखी जाती है, पिक्चर रखी जाएगी, या तो स्पेसिमेन की पिक्चर रखी जाएगी, अदरवाइज स्पेसिमेन रखे जाएंगे, स्पेसिमेन फाइबर के रखे जाते हैं। और नेक्स्ट है मियोसिस की स्टेजिस। ये मैं आपको मियोसिस की स्टेजिस जो है, ये सारी की सारी जो माइक्रोस्कोपिक इमेज है मियोसिस की, वो स्लाइड्स में दिखा रही हूं। तो इसमें ये स्लाइड्स है मियोसिस की। इन सारी स्टेजेस में से कोई भी एक स्टेज आपके पास रखी जाएगी, वहां आपने स्टेज का डायग्राम ड्रॉ करना है मियोसिस की, और जो मियोसिस की स्टेजेस है उसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, और उसमें हमने ये भी बताना है कि ये स्टेजेस में किस तरह से प्रोफेज, मेटाफेज में, एनाफेज में क्या क्या क्रोमोसोम की सिचुएशन है, कहाँ कहाँ क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है। अब आते हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म में प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है वो स्लाइड में रखा जाएगा। स्लाइड कैसी होती है इसकी, प्लाज्मोडियम की स्लाइड सबसे अलग होती है। इसकी स्लाइड एक ऐसी स्लाइड है जो हम ऐसे ही देख के रहे। देखो इसमें स्क्वायर की फॉर्म में, स्क्वायर है ये, कवर स्लिप होती है और ब्लड सिमर लगा हुआ है सारा। इसका माइक्रोस्कोपिक इमेज ये है, और उसके बाद है रिंग नोड। कई स्कूलों में ये माइक्रोस्पोरियम
रखा जाता है। तो यहाँ रिंगवॉर्म है, रिंगवॉर्म स्प्रिंग की तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा और स्प्रिंग की फॉर्म में और रिंग की फॉर्म में स्ट्रक्चर दिखता है। एंडामीबा हिस्टोलिटिका, एंडामीबा हिस्टोलिटिका ये अमीबा का ही जैसे डायग्राम होता है और इसकी इमेज ऐसी ही दिखती है। एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड, एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड जो है जिसकी भी या तो फोटो रखी पिक्चर रखी जाएगी और या फिर इसका क्या होता है एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड की स्पेसिमेन रखा जाएगा। ये देखो ये स्पेसिमेन, ये मैंने फाइबर के मंगाए हुए हैं, तो ये स्पेसिमेन है एस्कैरिस का। ये है और एक ये है, इसमें ये मेल है, मेल में देखो ये टेल इसकी क्वाइल्ड दिखा देते हैं, क्वाइल्ड टेल देखी जाती है इसकी, और यहाँ फीमेल जो है वो लॉन्गर। अब यहाँ हमने इनके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखने हैं, हमने क्या लिखना है प्लाज्मोडियम है मलेरिया कॉजिंग, तो ये मलेरिया कॉज करता है, ये इसके पॉइंट्स लिखने हैं क्योंकि डिजीज कॉज कर रहे हैं, तो कौन सी डिजीज कॉज होती है उसका। रिंगवॉर्म डिजीज है, रिंगवॉर्म माइक्रोस्पोरम से कॉज होता है, माइक्रोस्पोरम जो है उसके कहाँ होता है, कैसे इसके सिम्टम्स आते हैं। एंडामीबा हिस्टेरिका अमीबा एक डिसेंट्री कॉज करता है, एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड एस्कैरियासिस डिजीज कॉज करता है। तो यहाँ आपने ये लिखना होता है, इसमें पॉइंट्स लिखने हैं और जो है उसका नेम ऑफ डिजीज कॉज, जो कौन सी डिजीज से कॉज हो रही है वो। ये आपके और था स्पॉटिंग का, किस तरह से स्पॉटिंग की जाती है और किस तरह से स्पॉट्स रखे जाते हैं। एक और भी चीज है, यहाँ मैं दो चीजें ऐड कर रही हूं। यहाँ जो जीरोफिटिक एनिमल है इसमें कैमल, कंगारू रैट और चैमेलियन हो सकता है, चैमेलियन का भी मॉडल आपके पास रखा हो और वो रख दिया जाए, या फिर गीला मॉन्स्टर लिजार्ड, इसका बिहेवियरल अडैप्टेशन पढ़ा है आपने। गीला मॉन्स्टर लिजार्ड ये भी रिप्लेस किया जा सकता है। तो जीरोफिटिक में अब आपके पास 5 हो गए। कैंगैरू रैट, कैमल, गीला मॉन्स्टर, ये डिजर्टिक और जीरोफिटिक एनिमल्स हैं। ये आपका स्पॉटिंग का था। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको रिटर्न वर्क भी शेयर करूंगी कि किस प्रैक्टिकल में क्या लिखाना है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।